जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्टडी चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि और बुद्धि की प्रकृति। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं बुद्धि की अवधारणा। बुद्धि के कारण ही मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। मनुष्य की योग्यता चाहे जो भी हो, बुद्धि व्यक्ति की स्वयं की तथा अंततः राष्ट्र की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है। इसलिए मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य इस क्षमता को जानने, जांचने और परखने का प्रयास और जिज्ञासा रखता रहा है। बुद्धि का अर्थ और परिभाषा। बुद्धिमत्ता एक आम शब्द है जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में खूब करते हैं। हम रोज़मर्रा की भाषा में बुद्धिमत्ता शब्द का इस्तेमाल तेज़ी से सीखने और समझने, अच्छी याददाश्त और तार्किक सोच आदि जैसे गुणों के लिए करते हैं। मनोविज्ञान में बुद्धिमत्ता शब्द का इस्तेमाल इसके सामान्य अर्थ से अलग एक खास अर्थ में भी किया जाता है। शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की है। बोरिंग 1923 में सबसे पहले बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी और कहा कि बुद्धि वह है जिससे बुद्धि परीक्षण मापता है, लेकिन यह परिभाषा बुद्धि की प्रकृति के बारे में कुछ खास नहीं बताती है, क्योंकि बुद्धि को मापने के लिए कई परीक्षण हैं। इनमें से कौन सा परीक्षण बुद्धि को मापेगा? बोरिंग के बाद कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों से बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की है। इन सभी परिभाषाओं को मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बुद्धिमत्ता समायोजन की क्षमता के रूप में। परिभाषा की पहली श्रेणी में बुद्धि को पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसे कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। स्टर्न के अनुसार बुद्धिमत्ता जीवन की नई परिस्थितियों और समस्याओं के साथ समायोजन करने की सामान्य क्षमता है। वाट के अनुसार बुद्धिमत्ता अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। क्रूज के अनुसार बुद्धिमत्ता नई और भिन्न परिस्थितियों में उचित रूप से समायोजन करने की क्षमता है। इस परिभाषा के अनुसार बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों और नई समस्याओं के अनुकूल ढलने या समायोजित करने की सामान्य मानसिक क्षमता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार को इस तरह पुनर्गठित करता है कि वह नई परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त और प्रभावी तरीके से काम कर सके। ऐसी परिभाषाओं के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को सरलता, सहजता और शीघ्रता से बदलने में सक्षम हो। दूसरा है सीखने की क्षमता के रूप में बुद्धिमत्ता। परिभाषाओं की दूसरी श्रेणी में बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित कुछ परिभाषाएं हैं जो बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में स्पष्ट करती है। बंकिंघम के अनुसार बुद्धिमत्ता सीखने की क्षमता है। डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धिमत्ता अनुभवों से सीखने या लाभ उठाने की क्षमता है। इस परिभाषा के अनुसार बुद्धि वह क्षमता है जिससे नए ज्ञान को जल्दी और व्यापक रूप से प्राप्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित सीखने के अनुभवों की क्षमता, चौड़ाई व गहराई उसकी बुद्धिमत्ता का संकेत है। ऐसी परिभाषाओं के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो नई चीज़ों को बहुत जल्दी आत्मसात कर लेता है। तीसरा है अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता के रूप में बुद्धिमत्ता। बुद्धि का अर्थ स्पष्ट करते हुए वेचस्लर के अनुसार बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से अंतःक्रिया करने की सामूहिक क्षमता है। वेचस्लर के अनुसार। रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धिमत्ता संज्ञानात्मक व्यवहारों की एक श्रृंखला को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति की समस्याओं को बुद्धिमानी से हल करने, नई स्थितियों के अनुकूल होने, अमूर्त रूप से सोचने और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दर्शाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि की प्रकृति यानी नेचर ऑफ
इंटेलिजेंस। इन सभी परिभाषाओं से बुद्धि की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला है, बुद्धिमत्ता पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने की क्षमता है। दूसरा है, बुद्धि सीखने की क्षमता है। तीसरा है, बुद्धिमत्ता अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता है। नेक्स्ट है, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का योग है। नेक्स्ट है, यह व्यक्ति की समस्या सुलझाने की क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि को प्रत्यक्ष व्यवहार के आधार पर मापा जा सकता है। नेक्स्ट है, बुद्धि के माध्यम से ही किसी भी समस्या को सुलझाने में पिछले अनुभवों का लाभ मिलता है। नेक्स्ट है, बुद्धिमत्ता तर्कसंगत ढंग से सोचने की क्षमता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों ही बुद्धि के विकास के लिए जिम्मेदार कारक है। नेक्स्ट है, यह किसी भी कार्य को करने में अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने की क्षमता है। नेक्स्ट है, बुद्धि मानसिक परिपक्वता का सूचक है। नेक्स्ट है, यह आगमन और निगमन विधियों के माध्यम से तर्क करने की क्षमता है। नेक्स्ट है, यह उच्चतर स्तर की चिंतन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, यह एक अनुभूति क्षमता है। नेक्स्ट है, यह अमूर्त और सामाजिक मूल्यों के साथ जटिल, कठिन, किफ़ायती काम करने की क्षमता है। नेक्स्ट है, बुद्धि मौखिक और अशाब्दिक क्षमता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि एक काल्पनिक अवधारणा है। नेक्स्ट बुद्धि की प्रकृति है, बुद्धिमत्ता को सतर्कता, धारणा, विचार और प्रतीकों की क्षमता, स्वयं की आलोचना करने की क्षमता, आत्मविश्वास और मजबूत प्रेरणा के रूप में समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। लास्ट है, बुद्धिमत्ता को कार्य प्रणाली के माध्यम से देखा जा सकता है।